तालिबान तालिबान के जो लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर हैं अब्दुल सबेरी, उन्होंने बोला कि हम रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर बॉम्बार्डमेंट की थी और ये सीधे-सीधे पाकिस्तान के खिलाफ खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान के जो वो अटैक्स थे, पाकिस्तानी जेट्स के खिलाफ खरीदा जाएगा। कौन सा सिस्टम होगा अभी तक नहीं पता है। ये जो सिस्टम्स होंगे, ये सिस्टम्स पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्लेन आए या ड्रोन आए उसको डिटेक्ट करके उसको गिरा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफगानिस्तान को हर कंट्री कुछ ना कुछ देना चाहता है, जबकि पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं देना चाहता। इसे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल साहब बहुत बार आपने देखा होगा अलग-अलग चैनल्स पे। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो अफगानिस्तान यानी कि तालिबान खरीदने जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा कि तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया तालिबान को पैसा दे रहा है, इंडिया तालिबान को हथियार दे रहा है, इंडिया तालिबान को सामान दे रहा है, गेहूं दे रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट अमेरिका दे रहा है, सबके सब तालिबान से क्यों डील करना चाहते हैं? और एयर डिफेंस सिस्टम एंटी एंटी पाकिस्तान। जय हिंद, नमस्कार। आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि हम अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें, आपका भी लैंग्वेज चेंज हो गया है। आज तक पिछले काफी टाइम से अफगानिस्तान को अफगानिस्तान नहीं बोला जा रहा था, तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान से अफगानिस्तान को एड्रेस किया जा रहा था। दैट मीन्स वर्ल्ड इज चेंजिंग। मैं वैसे आपको बता दूं, तालिबान गवर्नमेंट अपने आप में अफगानिस्तान में काफी फर्मली बैठी हुई है। इट इज नॉट अ वीक गवर्नमेंट। उस वजह से आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसके रिलेशंस, इंक्लूडिंग टू द एक्सटेंट ईरान से, इंडिया से, रशिया से, टर्की से काफी अच्छे होते चले जा रहे हैं, जो अपने आप में एक डिप्लोमेटिक विन कहूंगा। ठीक है, इवन इंक्लूडिंग रशिया, क्योंकि रशिया ने फॉर्मली उसकी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने में अभी भी देरी लगाई हुई है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। एक एब्सोल्यूट डिप्लोमेटिक मिरेकल होगा कि अफगानिस्तान रशिया के पास जाएगा, जो उसका सॉर्न एनिमी था, और रशिया अफगानिस्तान को वेलकम करके वो एयर डिफेंस सिस्टम दे देगा। वाई? ऐसा क्यों? आपको याद होगा, मैंने बहुत समय पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, डिप्लोमेसी में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट देयर आर नो परमानेंट एनिमीज आल्सो। कहीं पर भी आपकी जो एनिमिटी है वो शूटिंग कन्वीनियंस होती है, दोस्ती भी जो है शूटिंग कन्वीनियंस होती है। अब आप सोचिए, रशिया invaded Afghanistan. US sided with the so-called Afghanistan. चलिए इसको हटाइए, वो हटे तो यूएस और ब्रिटेन ने मिलकर अपना कब्जा डाल दिया, सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात कि जब वो गए हैं तो वापस अफगानिस्तान रशिया की साइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस की पॉलिसी के अनुसार नेटो कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज उस सरकार के साथ डील नहीं करेंगे, क्योंकि सैंक्शंस का एक बहुत बड़ा खौफ रहता है कि सैंक्शंस लग जाएंगे अगर आप उस सरकार के साथ डील। तो वहां से शुरू होता है कि वाई रशिया बाय अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नंबर 1 दुश्मन यूएस, रशिया का नंबर 1 दुश्मन यूएस। दैट मीन्स हम दोनों दोस्त, क्योंकि वी हैव अ कॉमन एनिमी। बड़ी सीधी बात है कि रशिया चाहेगा कि अफगानिस्तान को वो इक्विप करे उस एयर डिफेंस सिस्टम से जो कि पाकिस्तान से आएगा। पाकिस्तान किसके कहने से करेगा? यूएस के कहने से करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आप तोल मोल करके देख लीजिए, बॉटम लाइन यही आएगी। हालांकि ठीक है, अफगानिस्तान बोलने के लिए बोल सकता है कि हम टेररिस्ट और टेरर अटैक्स की वजह से एयर डिफेंस लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास काफी कम तादाद में फौज है, एयरफोर्स है। इवन जो वेपन सिस्टम यूएस छोड़कर गया है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कम से कम अगले 10 साल तक कोई बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट आएगी। बट यूएस कोई भी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम फॉर द कंट्री छोड़कर नहीं गया, और वही इस समय अफगानिस्तान ढूंढ रहा है। सेंसेशनल खबर है
कि यस वो ढूंढ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो रशिया की गोद में जाकर वहां से लेकर आएगा। ओह माय गॉड, फिनोमिनल फिनोमिनल। राइट। अच्छा, एक चीज कि पाकिस्तान के लिए अब कितना टफ होगा। पाकिस्तान बोलता है वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर। अगर ये सिस्टम खरीद लिया तो उसका अज़्म इस्तेकाम, जिसमें शायद हो सकता है वो एयरक्राफ्ट भी यूज कर सकता था, अब खरीदेगा। वैसे तो इतनी जल्दी आएगा नहीं, लेकिन आगे कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जिसको वो बोलता है कि टेरर टारगेट्स, उनको टारगेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। जरा आपका क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था सर कि कितना टफ हो जाएगा पाकिस्तान को अंदर घुस के टेरर टारगेट्स को टारगेट करना, क्योंकि ये पूरे गेम में पहले तो आराम से घुस करके वो बोलता था ये टीटीपी के एरिया से, ये टीटीपी का हाइड आउट्स पे मैंने अटैक किया। अब तो शायद अटैक नहीं कर पाएगा, तो टीटीपी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ सकता है। ओ यस, 100%। पाकिस्तान की जो एंड गेम है वो अफगानिस्तान और स्पेशली तालिबान को समझ आ गई है कि ये वो पाकिस्तान है जो कल तक हमारे ही देश में वो टेररिज्म फैला रहा था। अब जब हमारी कंट्री अलग बन गई है और हमने उससे तौबा कर ली कि चलिए जी आप अपने टेररिस्ट वापस ले जाइए, अब हमें नहीं चाहिए ये सो कॉल्ड मुस्लिम लड़ाके, इस्लाम के नाम पर लड़ाके वगैरह वगैरह, अब ये हमारे लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ अपने आप में जरूरी है। ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत उनका एक गलत कदम है कि वो औरतों को पढ़ने नहीं देना है, औरतों पे अत्याचार करने हैं, फ्रीडम नहीं देना है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये मुद्दे में कहीं कोई फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि क्लैरिटी के साथ अब पाकिस्तान ना केवल टीटीपी से फाइट करना चाहता है, वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, और इन दोनों चीजों से डिफेंड करने के लिए अफगानिस्तान की एक मजबूरी कह लीजिए कि यस, आज उसे अपना एयर स्पेस, अपना जो ग्राउंड है वो उसे प्रोटेक्ट करना है। अब ये तो नंबर 1 स्टेज है। जब इस तरह के डिफरेंसेस बढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि काबिलियत अफगानिस्तान में भी है और होगी कि वो वापस अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। अगर मैं बड़ा सेल्फिश इंडियन की तरह बात करूं तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि यस, ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट रियलाइज कि जब आपके बॉर्डर में आग लगी हुई हो, गर्म बॉर्डर हो, तो आपको कैसे उसे सहना पड़ता है, कैसे आपकी इकोनॉमी लीक करती है, कैसे आपकी टेंशन्स बढ़ती हैं। और स्पेशली पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसको और कोई सपोर्ट शायद ना करे, इंक्लूडिंग चाइना, मैं तो कह रहा हूं इंक्लूडिंग चाइना विल नॉट कम एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्र की बात है। मुझे लगता है कि उन्हें शायद अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी कि वो एक डिक्लेयर्ड वॉर टीटीपी के ऊपर शायद ना करें या उससे विड्रॉ करें, और साथ ही साथ वो जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह से वो बमबारी कर रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग एयर, उन्हें रोकना पड़ेगा। ये उनकी अब मजबूरी होने वाली है। अच्छा, एक चीज और सर कि ये जो रशिया का सपोर्ट मिल रहा है, और भी वेपन्स मिल सकते हैं, कितना टफ होगा अब तालिबान को डील करना पाकिस्तान के लिए। अगर स्पेसिफिक्स में बात करी जाए, तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम देना एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि वो रशिया के इंटरेस्ट में है। क्यों? क्योंकि रशिया इस समय सैंक्शन से गुजर रहा है, और सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए कहीं से भी वो पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करने के लिए उसके लिए फायदा है, जिसको बोलते हैं उसकी इकोनॉमी के लिए फायदा है, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में उसको फायदा है, वर्ल्ड के ऑरा में उसको फायदा है कि यस देखिए मेरे संग अभी भी इंडिया भी ले रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, अभी अफगानिस्तान भी लेगा, तो ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी सी बात उसके लिए होती है। बट जहां तक बात है अदर वेपन सिस्टम देने के लिए, अभी तक ऐसी करार दोनों के बीच में है नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम लेट अस से S-300, 400 व्हाटएवर जो भी वो देते हैं, वो अपने आप में एक रिलेशन बना देगा, और ये वो रिलेशन होगा जिस पर दोनों के दोनों डेवलप करेंगे। पहले अफगानिस्तान प्रिटेंड करेगा कि हम पाकिस्तान के अटैक से बचने के लिए कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी जहां वो रशिया के पास जाएगा कि हमें अब वो वेपन चाहिए जिससे हम एग्रेशन कर पाए, और ये हर कंट्री की फितरत होती है। यूक्रेन आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल है कि उसने पहले बोला ठीक है हम डिफेंड करना है, डिफेंड करना है, डिफेंड करना है, जैसी F-16 का जो डिमांड थी वो सैंक्शन हो गई, F-16 मिल गए, अब वो बोलता है हमें अटैक करना है।
और वो मॉस्को और रशिया की टेरिटरी में अंदर जाकर अटैक कर रहा है, कुर्स्क जैसे एरिया में वो ऑक्यूपाई कर रहा है। आई एम वेरी श्योर आप देखेंगे ये लड़ाई अपने आप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ती है, जो कि मेरा अंदाजा है कि जरूर बढ़ेगी, आप देखेंगे कि अभी अफगानिस्तान के डिफेंस में रशिया अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, करेगा, तो आप देखेंगे उसके ऑफेंस में भी वो वेपन सिस्टम देगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान और रशिया के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि अफगानिस्तान को वेपन मिल रहा है और रशिया को वो पैसा मिल रहा है। पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक विन मिल रही है कि मेरे साथ कंट्रीज अभी भी डील कर रहे हैं। राइट राइट, बहुत सही, बिल्कुल सही सर। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा तालिबान को, उसके बाद भी हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में ऑफेंसिव रुक नहीं रहे हैं, और अंदर घुस के मारने की बात जो है वो असली तो टीटीपी ही कर रहा है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।